सरकार ऐसा है कि अगर रात को कह रहा है कि दिन हो तो आपको दिन का मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो उठाकर जेल में बंद कर देगा। सभी किसान एकजुट होके इनको भगाने का काम करेंगे बीजेपी सरकार को। इस सरकार को हम देखना नहीं चाहते हैं। जो ये सरकार मतलब कि बहुत गद्दार सरकार है। जो 10 जना का नाती आके मारता हो न पूछत बाकी का भयल का नहीं। ये सरकार जनता की तरह केहू सरकार जनता नहीं करेगी, जो कि गद्दार सरकार आ गया, गद्दारी कर रखी। ये सरकार फिर आ गई तो ये तो हम लोग को यहाँ रहना भी दुश्वार हो जाएगा। नमस्कार, मैं आज बैरवन गांव में हूं। बैरवन गांव मोहनसराय इलाके में है। 1 साल पहले की घटना है जब यहां ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए जो परियोजना कई साल से चल रही थी और गांव वालों की यह मांग थी कि उनको या तो उचित मुआवजा दिया जाए और पुनर्वास दिया जाए या फिर उनकी ज़मीनें न ली जाएं। लेकिन पिछले साल 16 मई को सवेरे सवेरे यहाँ पुलिस ने मार्च किया इसी रेलवे लाइन से जो दिखाई पड़ रही है, और फिर गांव में घुसे। महिलाओं, बूढ़ों, बच्चों सबको उन्होंने अपना शिकार बनाया, सबके ऊपर डंडे बरसाए। यहाँ तक कि एक घर में मातम का माहौल था, वहाँ भी उसकी भी कोई परवाह नहीं की गई, उसकी भी प्रति कोई संवेदना नहीं व्यक्त की गई। गांव के लोग, जो बैरवन गांव है वो फूलों की यहाँ खेती होती है, लेकिन गांव के लोग यहाँ के कई साल से वो एक तरह से कांटों पर चल रहे हैं। अपने अधिकारों की मांग को लेकर वो दिन रात और गर्मी सर्दी कभी भी वो प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं और चाहते हैं कि उनकी जो बात है, उनका जो हक है, उनको उनके ऊपर कोई किसी किस्म की डकैती ना हो, उनकी ज़मीनें ना जाएं, जिससे कि वे आजीविका कमाते हैं, वह आजीविका उनकी बनी रहे। आज हम इस गांव में हैं और इस गांव में हम जानना चाहेंगे लोगों से कि 1 साल तो लाठीचार्ज को हुआ, उससे पहले से चल रहा है ये मामला, तो अभी वे क्या सोचते हैं और ये चुनाव का मौका है तो क्या सोचते हैं। हमारे लड़का के मार के मेहमान आला मार के और ले गए और छोटा का लड़का के उठा के पटक दिले। और हमारे घर न हमारे दुआर बा, हम तो यहाँ आबादी में है। 6 महीना का लड़का रहे, उसको फेंक दिए उठा के पटक दिया। हम ओके लेके दवाई के अस्पताल में लेके भागे। अब मेहमान के हमारे पकड़ के ले गए, बड़ी मार मारे। हम इतना हाथ गोड़ जोड़े, बाकी हम हाथ गोड़ ना जोड़े, हमहू के डंडा उठौले मारे बड़े। जो मेहमान आपके थे उनको कब छोड़ा उन्होंने? ओके लड़का के 12 दिन पर ओके छोड़ा। पैसा पूजे तब छोड़ले। साहेब हमारे यह कहना है कि हमारे रह के ठिकान नहीं, हमारे रह के ठिकान चाहिए। हमारा नाम कृष्णा प्रसाद है। हमारे ग्राम में ट्रांसपोर्ट नगर योजना आई और इस ज़मीन को पूरी एक्वायर कर ली, जबरन कब्जा किया और मारने पीटने लगे। मार पीट कर सबको घायल कर दिए। किसी का हड्डी क्रैक हो गया, किसी का कुछ हुआ, यानी सबको काफ़ी मारे। और मारने पीटने के बाद जो है कि हमारे हथुआ जो कि पूरी ज़मीन कब्जा कर लिए। हम लोग इसी में काफ़ी परेशान है, मुकदमा लड़ रहे हैं और किसी को छोड़े नहीं वो। तो ये जो ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं वो किस भाव से कर रहे हैं और आप लोगों की क्या डिमांड है? ये हमारा मांग है कि जो शासन का आदेश है 4 गुना सर्किट रेट का 4 गुना, वही हमारा मांग है और दूसरा कोई मांग नहीं है। होरीलाल पटेल मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ आने जाने वाले व्यक्ति, मेहमान, सबको भी वो लोग लाठीचार्ज किए, कोई सुनवाई नहीं। कोई बता रहा कि हमारा घर यहाँ नहीं, हम यहाँ का रहने वाला नहीं है, फिर भी वो लोग लाठीचार्ज किए। यहाँ घर में घुस कर दरवाज़ा तोड़कर लाठीचार्ज किए हैं। आपकी कितनी ज़मीन जा रही है उस योजना में, ट्रांसपोर्ट नगर में? 1.5 बीघा। तो उसका कितना मुआवजा दे रहे हैं वे लोग? वही 1 लाख। 1 लाख मतलब 1.5 बीघा जा रहा है, 30 लाख रुपए दे रहे हैं। 1.5 बीघा। हाँ, 1.5 बीघा का 30 लाख, तो इतने में कहाँ ज़मीन मिल रहा है? आपकी ज़मीन लगभग उसकी 30 गुना ज़्यादा, 9 करोड़ की ज़मीन आपकी है, लेकिन हाँ। मिल रहा है 30 लाख रुपए। हाँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ पिछले साल स्टे भी दे दिया था हाई कोर्ट ने। हाँ। लेकिन घेराव भी कर रहे हैं। हाँ। ऐसा क्यों? स्टे खत्म हो गया है क्या? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। स्टे ख़त्म होता तब न उसको घेराव करते, लेकिन वो तो स्टे था फिर भी घेराव कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में आप लोगों की क्या स्थिति रहेगी? अगर ये सरकार रहेगी और उसने जबरन ले लिया तो आप क्या करेंगे? ये तो सरकार ऐसा है
कि अगर रात को कह रहा है कि दिन हो तो आपको दिन का मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो उठाकर जेल में बंद कर देगा। ये सरकार अगर रहेगी या ये सरकार किसी तरीके से आ गई तो क्या होगा? ऐसी बात है, जब ये सरकार फिर आ गई तो ये तो हम लोग को यहाँ रहना भी दुश्वार हो जाएगा। तो पिछले साल लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद फिर स्टे भी आप लोगों को मिल गया था और अभी देख रहा हूँ घेराव भी हो रहा है। तो ये पूरा जो घालमेल चल रहा है कैसे चल रहा है? 16 तारीख को जब इन्होंने लाठी चार्ज किया तो 17 को हमारी डेट लगी हुई थी। तो पहले तो कोर्ट को उनको ये सोचना चाहिए कि 17 तारीख को डेट लगी है तो हम 16 को यहाँ जाके लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं। वहाँ तो पहले जाना ही नहीं चाहिए था कि 17 तारीख का हम तारीख देख लें। और इन्होंने ज़बरदस्त लाठी चार्ज किया। अब इसका आज तक FIR तक, यहाँ तक कि कोर्ट में हमने मुकदमा किया, बयान तक नहीं हो रहा है, होने दे रहे हैं सब। अभी भी स्टे के बावजूद यहाँ पे पेड़ की कटाई हो रही है। हमने यही चीज़ मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला तो उसमें रिपोर्ट लगाया गया, रिपोर्ट लगा दिए घाल मेल करके। और ये मैंने पूछा वन विभाग वालों से, पेड़ को कटाई हो रही है, कि आप स्टे आर्डर के बाद कैसे गए वहाँ काम किए, बस ये मुझे बता दीजिए। तो इधर उधर मुझे घुमा रहे हैं केवल। और यहाँ चौकी इंचार्ज ने भी उस पर रिपोर्ट लगाया तो वो भी अपने आप को, इसका मतलब उनके हिसाब से कि हाई कोर्ट कुछ नहीं है। नाम बतावा। दुलारी। अच्छा, ये पिछले साल तो यहाँ आके पुलिस जो है घरे में घुस के मरले रहा। हाँ। तो वो मने ओकरे बारे में बतावा। और साल भर में अभी जो न मामला ई बा कि जमीन का डरबन्नी होता, वहाँ बाउंड्री लगावत हैं, तो काहे ये सब करत हैं? अबे भैया, वो हम कहर करी चोर से कह दा मूसा, साल से कह दा जागा। तो यहाँ एक इथुआ में तो यह चलल बा। तो कहाँ कहाँ तू देखबा, कहाँ कहाँ हम देखब, कहाँ कहाँ वो देखिए। आय हम देखा बात होता हम एकदम साफ कहत हई। जल्ला हम एमे नहीं कोई कबा के हम कोई के दबुआ में कहत होई कि नहीं ऐसे भलो ऐसे करत जा। इतना तो लोटा लोटा वही मारत रह। अब मार ले तो गांव में दौड़ के आ गल पुलिस, घरे में घुसुर मारत रह। आय तो हमको चोट लगल हल? ए भैया भागवे ठोकर लग गए हल, गिर गए तो का करी। देखा सब वो टाइम जब इन्हें मारा लगल तो हमारा कब हेरा गयल। अब हमहूँ सोचे कि यहाँ से हमहूँ न भागब, तो वो न तो मरतबा हमहूँ के यहाँ 4 डंडा मार दिए, हमारे कौन हमार भुगती। हम अपन ये भागत रहे। तो अब ही जो है गवर्नमेंट का चाहत हो कि मुआवजा दे कि न दे, तो उनका जो दूसरे जगह घर बनी कि न बनी, का पोजीशन हो? अभी तो भैया मौजा पूछा ओसे कि हमसे का पूछब। अभी मौजवा वाले से न ओसे पूछब न कि हाँ देवे मौजा कि का करबे, कैसे लेते कैसे नहीं लेते। हम का जानब। तो हल उनके का संदेश कुछ देलन, उन लोग नोटिस देलन कि नहीं? नहीं, नोटिस नहीं देलन। नहीं, हमार पेड़ों काट देहलन। हमने घरों भरो एकदम जनबे नहीं करी, एकदम घरों भरो नहीं जा। हमार छोटका बेटवा रहबा नहीं कल, वो किल रहा अपन गाड़ी लेके गयल रहा। तब ई भल कि कनी के आल तो कहले समझे कि को पेड़वा बेच देले हऊ। तो हमके कौन पेड़वा रे? तो कहत हो कि हाँ उठिया का लिप्टा सवा। तो हमके नहीं विचार हो, कह कुल काट के गिरा देहलन। तब गईलू तो का कहलिस? अब वहाँ काट के उन्होंने गिरा के भगलन हम जात। तभी पता लगल कि जा थाने पर वहीं। तब ऐसा अच्छा धीरे धीरे गए। अब तो हम तब कि नहीं सर तब बानाई भैया के हम दौड़ल जा। तो गए तो वह नहीं, अब हम चीन देखल नहीं भाई। तो हम के कहब कि हम ये आदमी देखा कटली सर। हाँ, अपन नाम बतावा। शीला देवी। अच्छा, का करलू? खेते में काम करीला का। अच्छा, तो ये खेतवा तो जो जात हो ट्रांसपोर्ट नगर में, तो कितना खेत जात है तुहार? अरे हमार तो 2.25 बीघा बा। तो अब हुआ हमने का रोजी रोटी बा ले बायन तक कहाँ आदमी खाई जी, कहाँ रही। तो तू लोगन का का मांग बा कि खेत जाए कि न जाए? हमारे का तो मांग बा कि खेत न जाए, लेकिन वो खेत ले लिहन, खेत ले लिहन तो का करल जाए। ये मजूरी धतूरी करी आदमी खाई पी। तब मुआवजा वगैरह कुछ बातचीत होत हो कि नहीं? मुआवजा बदे तो बढ़ा बदे कहत तो बायन, जब बढ़त तब ना नहीं बढ़ाओ। नहीं। अच्छा, पिछले साल जो गर्मी में का भयल? मार पीट भयल, सबके बड़ा घाव लगल रहल। हई बाऊ के लगल, हो बाऊ के लगल, उनके लगल, बड़ी जाने के मल्ले रहले दौड़ा।
तो मैं हमने का कर हमने तो गईली भर दौड़ा के मार दन हमने भगली। गांव में कऊ जाने के ऊपर मुकदमा पुलिस कर देले रहल हाँ। कि गुंडागर्दी और यू करत हैं, तो वो मुकदमा वही चलता है कि खत्म हो गया? वही चलता है। गेना कारोबार हम लोग ज़्यादा करते हैं। फूल का? हाँ, फूल का। तो फूल का काम कर रहे हैं ये, और जमीन चली जा रही है आपकी, तो कैसे करेंगे? अब क्या करें, जब सरकार जो हम लोग को मतलब मूर्ख समझ रहा है, जो लाठी मार करके हम लोग के घर में घुस करके जब औरतों को बेइज्जत भी किया पुलिस ने। अब प्रधान जी को देखो मारा, बाबा जी को मारा, बहुत लोगों को मारा जाओ, ये ज़बरदस्ती है उनका। जो हम लोग क्या करेंगे? मोदी सरकार को तो हम लोग अब की बार वोट देने से भी अस्वीकार करते हैं कि हम इनको वोट नहीं देंगे। ये तो एकदम अंग्रेजी शासन चढ़ा दिया है यहाँ हमारे यहाँ से लेकर पूरे प्रदेश में। ये मतलब रहने लायक नहीं है जगह। मोदी ये बहुत अत्याचार कर रहा है, घर घर में सबको पिटवा रहा है, मार पीट रहा है। उसके बाद हमारा ज़मीन, पेड़ पौधा, और जब हमको 1 लाख रुपया कहीं का ज़मीन मिलेगा साहब? नहीं मिलेगा कहीं। 1 लाख रुपया दे करके हड़प रहा है, और बोलने पर उल्टा मार भी रहा है। नहीं हम प्रधानमंत्री दिखाए, न योगी दिखाए, न उनके कोई कार्यकर्ता दिखाएं। अभी वोट मांगने के लिए कोई वोट मांगने के लिए आएंगे, जो अभी आए नहीं हैं, यहाँ पर नहीं आए हैं वोट, और यहाँ पर वोट उनको दिया भी नहीं जाएगा। यहाँ उनको काला झंडा दिखाया जाएगा यहाँ पर, ये उनकी इस क्षेत्र में। हम लोग का आत्मा बहुत तकलीफ में है। हम लोग ये कौन ब्याह शादी करेगा? जब हम दरिद्र रहेंगे तो कौन सा अपने लड़की को देगा ये बरवन के अंदर? जो ये आकर के हम लोग को उजाड़ दिया एकदम। जो ये कहता है ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। यही अच्छे दिन आने वाले हैं साहब? बताइए, यही अच्छे दिन है कि हम घर में घुस कर बहू बेटी को बेइज्जत भी किया प्रशासन ने, बहुत बेहिसाब मारा। हम खिड़की में से अपने मतलब कि हम भागे वहाँ से, खिड़की में से झाँक रहे थे, बेरहम का मारा, उठा के पटक दिया। नहीं पुरवा में 4-6-10 जने मारा जाओ, बेरहम का मारा। यह बहुत दर्दनाक घटना, मतलब कि इस सरकार को हम देखना नहीं चाहते हैं। जो ये सरकार मतलब कि बहुत गद्दार सरकार है। जो इसको वोट भी 10 गाँव के अंदर में नहीं दिया जाएगा, काला झंडा दिखाया जाएगा। जाओ अपने गुजरात, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। 4 वेद 6 शास्त्र में मिले हैं बातें दू, और सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख हो। तो हमको दुख दिया तुम्हें दुखा मिलेगा, यह हमारा श्राप है। पिछले साल जब यहाँ मारपीट हुई थी तो बहुत सारे गांव वालों पर ही उल्टे मुकदमा किया गया था। हाँ, उल्टे मुकदमा किया गया। मुकदमे का क्या हुआ और गांव वालों ने उसका प्रतिकार कैसे किया? आपके ऊपर, आपके नाम से भी कई चीजें दर्ज थी। हाँ, मुकदमा सभी दर्ज थे, और वो जो है कि उसके लिए पैरवी किया गया, और जो है कि पैरवी करने पर थाने से हर जगह से तब मुकदमा उसका टेंडिंग पड़ गया। तब हमारा मुकदमा जब दाखिल हो गया, तब जो है कि वो अभी तक रुका है। अपन नाम बतावा? इंदिरा। अच्छा, तो पिछले साल यहाँ का भयल जो हो 16 तारीख की मई में? हाँ, मारपीट भल है, पुलिस आल है, मारपीट करे, बहुत गाँव का आदमी मरल है। हमारे तो परिवार में मरने पर गल लड़का चाहे लाठा निसर गल, वही ठह रहे बैठल। हमारे घर का को आदमी इधर कनाई रहा, सब चल गए, रही नहीं गल हाँ, एको सब आदमी निकल गल हाँ। खाली वही माथे का रहला, ओहरा का लड़का गैलन, ओहरा जितना गैलन उतना सब मार गल। पुरानिया आदमी गल, वहू के मार दिल, पंडित गल वनहू के मार दिल, बहुत गलत कैलन। और उन्हें लोगन के बचावा के चाहिए, इहरों के डाटा के चाहिए, इहरों के डाटा के चाहिए। उल्टा मारत बा कि कुछ बोली नहीं पावत बा, हाथ जोड़ता तो में मारता। तो जमीन तोहार जात हो ट्रांसपोर्ट नगर में लेवे के कहत हैं? हाँ, लेवा के तो कहत बा भैया। देखा तो ओकर मुआवजा वगैरह कोनो बात भयल कि नहीं? भाई तो मन के समझ में नहीं आवता कि हाँ मिली कि का कर दहियन कि न दहियन कि का करियन। घटना हुआ जो बैरवन कन्नाडाड़ी मोहनसरा में ट्रांसपोर्ट के नगर के विषय में, उसके लिए क्या मोदी योगी को पता नहीं है? इन लोग क्यों जनता पर इतना घमासान अथवा कर रहे हैं? और इतना सब घायल हो गए हमारे गांव के जनता, तीनों गांव के पुलिस वाले अत्याचार इतना कर रहे हैं। इन लोग को कुछ पता नहीं, हमारी जनता इतना बेखौले न खाने पीने के, जहाँ ज़मीन फालतू पर है वहाँ पर नहीं ले रहे हैं। ये उपजाऊ ज़मीन सब कब्जा कर रहे हैं, ले रहे हैं। इसलिए
जब अन्न नहीं होगा तो जनता कैसे खाएगा कि जिएगा बोलेगा। खेत देखा गल रहे और आके खेत में निरावत बाई सबके मरही लगल जकर नाही ले बा उ कही ना कि हमार नहीं लेहल हाँ आय ओके घुमा के ऐसा धके ऐसा घुमा के फेंक देले हमने भागा लगे 10 जरा का नाती आके मारता हो न पूछत बाकी का भयल का नहीं केवाड़ी तोड़ तोड़ के मरले मेहरारू हल गईलिन घर में भाग गईलिन तौने में घेरा घेरा मारता हमार तो कमर का हड्डी टूटल बा नहीं डोलत बा डंडा लेके डोलत बाई ई तो सुने हता आया ना ये खटिया पर से वो खटिया पर वो खटिया पर से वो खटिया पर इतना पैसा निकाल मेडिकल कहीं नहीं करावत देहले स्कूल बंद कर देहले कहाँ से हमने रिपोर्ट दें बतावा आप बतावा कहाँ से रिपोर्ट दें कैसे हमने जी खेत बाड़ी कुल ले जबरी लेत बा जे नहीं ले बा तेहू जे ले बा तेहू सब कर ये कहाँ का कानून मोदी करा दिलन जोगी करा दिलन महंत बान बतावा। हमारा नाम दुर्गावती है हमने का लड़का माई देखा गईलन मार झगड़ा तो हरा करा नहीं गईलन मगर बे मतलब का सब लड़कन के पकड़ 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 उठा ले गलन जेल में डाल देलन हाँ उनका माई बाबू कैसे रही हैं लड़का जो हम कहते मुजरिम पकड़ा वही के जे भाई साबुत हो के मारा तो गरिया तो तब न पकड़बे पूरा जनता पकड़ ले जेबे आज यही के मन करता तो वही के पकड़ के उठा ले जाता है ना मेहरारू छोड़ता है ना लड़की छोड़ता है कौने कानून में पकड़ के ले जात होगा भैया अपने हक बदे आपो लड़त होगा हमनो लड़ती अपने हक बदे तो ई ना कानून है कि पकड़ के उठा के जबरदस्ती कोई के बंद कर देबे जबरदस्ती कोई के बच्चन के मरबे हाँ नेम कानून नहीं होला सरकार है अगर कि जमीन लेते है तो कायदे से ढंग से देबा तब ढंग से लेबा जबरदस्ती करबा तो जबरदस्ती न चली कहीं आज हमने तो के अगर मतलब वोट दे दिले तो तू कुर्सी पर गले तो सबके मार मुआ देबे ये कहीं का नेम ना हो तोके बड़का चूल्हा तोके कुर्सी दिले तो तोके अपने रक्षा बदे दिले है हमने का रक्षा मोदी वोगी करत है ना बता कलावती पिछले साल का भैल बतावा। यह गैली खेत देखा तो मरलेन पिटलेन धौड़ा धौड़ा मारतान कहतान भाग बुढ़ी नहीं औरो मारत तो के तब भागत भागत गिर गए दौड़ा दौड़ा मारा जातान का करी कहतान भाग नहीं तो बैठे भी तो मारा लगा एकदम अभी वोट देवे के हो 1 तारीख की तो के मने जैसे का चाहत हो सरकार हट जाए या नई सरकार आवे या यह रहे जब ले लिया जबरी तो नई पुरानी का हमने वोटिया न दे हमने वोट केहू के न दे। मेरा नाम मदन लाल पटेल है मैं मोहनसरा वाराणसी का रहने वाला हूँ। मोदी जी की जो संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर तानाशाही राज चल रही है। यहाँ पर लोगों के यहाँ पर रह रहे किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरह से कहा जाए तो तानाशाही भी फेल है उसके आगे जर्मनी का जो हिटलर था वो भी फेल है यहाँ की सरकार के आगे। और यही आप कहना चाहूँगा जो भी है प्रशासन शासन कि यहाँ पर आए और अब हम गरीब किसानों को सुने यहाँ पर लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनकी तकलीफ़ों को सुने उनके साथ बैठे तब तो देखेंगे ना उनके अनुभव को जानेंगे। हमारा नाम मंझारी देवी यही में सबके दौड़ा दौड़ा बनी मरले बान बहुत जनता अरे हमारे दुआरे तक अला है नारियल के पेड़ वहाँ तक पुलिस आल हमने के द्वार हमने घरे में घुस गए सब कोई इतना मारतान हमने का जमीन जट्ठा ले लेत बान हमने का खाब जी हमने का बाल बच्चा का खइया हमने के 1 बिस्सा 2 बिस्सा तो जमीन बा हमने के बच्चन के रह के नहीं सुविधा बा अब ले लेत बान। एक गलती तो भैले बा कि भाई मौजा तो उठाई ले मगर ओकरे बाद ये बात के तब बढ़ा के देबा कि वैसे ही देबा हमानो के बढ़ा के देबा कहीं हमने के जमीन के बदला जमीन दे देल जा आ हमने जितने में तू कह नहीं देता तो हमने के भाई जमीन का कीमत जवन है सर्वे रेट लगल है तवन द आ नहीं तो हमने के जमीन लिखा के दा कहीं। कल्लू पटेल बैरवन यह हम लोग के मोदी के प्रति इतना पीड़ा है इतना किसान पीड़ित हैं इतने किसान पीड़ित हैं कि वह वोट देने काबिल क्या या वोट यहाँ भगा जाने काबिल हुआ है। और इतने गांव यह देख लीजिए सगाहट में या 10 गांव ले रहे हैं बताइए ये ऐसे ऐसे किसान को पीड़ित कर रहे हैं तो किसान उसको वोट देने के काबिल रहेगा। इसलिए मोदी को यह बहुत विरोध हो रहा है किसानों को। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल हुआ ज़बरदस्ती जैसे कि अंग्रेज शासन चला रहे थे वैसे ही ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे और मार भी रहे थे और मुकदमा भी ठोक रहे थे। जैसे सरकार
पहले रहल तो मारे भी रोआ भी न दे। तैसा ही सरकार हो कि तोहर जमीन भी ले तो हमारी भी तोहर ऊपर मुकदमा भी ठोकी। ऐसा अंग्रेजी शासन चला रहा है, इसीलिए इतना। आपको भी चोट लगी थी? हाँ हाँ, एकदम यहाँ पर टाका 6 टाका लगा था। तो अभी सरकार का क्या रवैया है? अब वही सरकार वही गुंडाईगिरी वही चला रहा है। जिससे कि एक सरकार पहले होता था तो कि जब चुनाव आता था तो माहौल शांत बनाकर अपन राजनीति में लपटता है। यह लेकिन वही इसका राजनीति वही है कि बस किसानों पर अत्याचार शुरू एकदम बराबर शुरू है। कहाँ से कैसे जी कर रहा है। हम मत लग रहा है कि यह 420 से काम कर रहा है। इसके पास पावर है, 420 का पावर है, इसलिए किसानों को कुछ नहीं समझ रहा है। तो जनता के पास तो दो ही चीज़ बचती है, या तो उसकी अपनी खुद की रेजिस्टेंस पावर कि तमाम सारे लोग जुट के धरना प्रदर्शन करें, अपनी डिमांड रखें, या फिर हाई कोर्ट जाएं। तो दोनों ही ताकतें अगर बिखर जाएंगी तो फिर क्या होगा? मैं पहले तो हाई कोर्ट में भी मुकदमा एक चल रहा है और एक हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो वहाँ के आर्डर का ये लोग इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हमने कहा, हमारी बात हुई, हम कहे ठीक है, आप वो भी देख लीजिए कि क्या आर्डर आता है। आपके पक्ष में है तो आप काम करिए, हमारे पक्ष में है तो आप छोड़ के भागिए यहाँ से। लेकिन नहीं, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मानने को तैयार हैं। वो उनका खुद की मर्जी तय एक तानाशाही सरकार चल रही है यहाँ। इसीलिए पूरा गांव और जितने किसान हैं, जितने काशी द्वार, वैदिक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और जितने भी हैं इससे संबंधित जितने भी आवासी कब्जा है, सभी किसान एकजुट होके इनको भगाने का काम करेंगे बीजेपी सरकार को। ऐसा सरकार आज तक हमारी उम्र 44 साल हो गई, आज तक मैंने नहीं देखा कि इतना तानाशाही सरकार किसी की रही हो। हमने सुना था कि अंग्रेज़ों की तानाशाही, लेकिन इतना तानाशाही अंग्रेज़ों की भी नहीं रही। डॉक्टर साहब, पिछले 1 साल पहले घटना हुई, मारपीट हुई, आंदोलन हुआ। ये 1 साल का वक्फा कैसे गुजरा है? गांव वालों ने किस तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया, या वो पीछे रह गए, या क्या बात है? किस तरह की? गांव के लोग, हम लोग सभी लोग मिल के हाई कोर्ट में भी मुकदमा किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा किए हुए हैं। ये लोग न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, यहाँ की कार्रवाई ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अभी इन्होंने हाई कोर्ट में इनको जवाब देना था कि हाँ, जिनकी ज़मीन बची है क्या वो आपको लेना है या नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने 42 दिन को 6 सप्ताह का इनको टाइम दिया था। 6 सप्ताह में इन्होंने कुछ नहीं बताया कि लेना है या नहीं लेना है, और 8 महीने बाद उसके बिना हमको नोटिस दिए डायरेक्ट उन्होंने हमारी ज़मीन का एवार्ड घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ा इनका ये कि उच्च न्यायालय को भी नहीं मान रहे हैं, किसी को नहीं मान रहे हैं, ये अपने में खुद को कानून समझ रहे हैं। पिछले साल यहाँ लाठी वाठी चलल है, तो के चोट वोट लगल, बतावा ओकरे बारे में। जेसीबी लेके हमने के खेत पर यहाँ से खन्ना तरन, यहाँ से हमने अथवा करे, यहाँ से तो फिर वहाँ गए जबरदस्ती जेसीबी चलावत हैं। तो हमने अपने खेत में जब मुआवजा नहीं उठौले है तो हमने कैसे खन्ना दे। वही पर होत हो तो वो सब लाठी चार्ज कर दिले पुलिस वाला। अब मल्लेन अथवा बंदूकी के हुरा से मल्लेन यही पर हम गिर गई तुरंत। अब मल्ले के अलावा गिरले के अलावा मल्ले हन कितना मल्ले हम नहीं पता। अब हम बेहोश पड़ गए तो हमें क्या पता कितना मल्ले बा। अब मल्ले बहुत, हम 2 महीना खटिया तो हम पकड़ ले रह गए, उठावत बैठावत रहे। तो अब चुनाव होए वाला हो तो क्या करबू? चुनाव वाला ऐसा हमने तो जमीन देता नहीं। हमने कहा भाई, हमने को होता ना 2-4 हिस्सा बात अपने जाप कहाँ जबरदस्ती लेता है। मुआवजा भी नहीं देते? नहीं, मुआवजा भी नहीं देता। अरे हम लेवा के भी हमने को जितना मांगन दे ले। एकरे विरोध में दवा के वोट देबू? मोदी के तो नहीं देवल जाले, मोदी के तो नहीं। अपना नाम बताइए, और ये जो गांव में चल रहा है उसमें आपकी क्या भूमिका है? मेरा नाम उदय प्रताप है, मैं इस गांव का ही निवासी हूँ। वर्तमान जो कमिश्नर हैं, इसके पहले जिलाधिकारी थे कौशरा शर्मा जी, उन्होंने शासन को लेटर लिखा 26/7/2021 को कि इस ट्रांसपोर्ट नगर योजना को डिनोटिफाई कर दिया जाए। डिनोटिफाई कर दिया जाए
क्योंकि अभी तक हमारा भौतिक कब्जा हुआ नहीं है। और 2013 कानून लागू होने की वजह से जो पैसे जो पहले हम दे दिए थे वो पैसा आज के पैसे में बहुत अंतर हो चुका है। हम इस पैसों को हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए जो किसान मुआवजा ले लिए हैं उन किसानों का प्रतिकर वापस कर लिया जाए और जो नहीं लिए हैं उनका ज़मीन दोनों का मतलब कि उनके ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसानों को। फिर उसके बाद पता नहीं अचानक क्या उन लोगों की मंशा है कि 7 जनवरी 2023 को जिलाधिकारी कमिश्नर वर्तमान जो कमिश्नर हैं वो कौशरा शर्मा जी बोल रहे हैं कि किसानों 20 साल का वसूल किया जाए किसानों से किराया उनकी ज़मीनों का। तो मतलब ज़मीन हमारी है, पैतृक संपत्ति हमारी है और किराया हमसे वसूल करेंगे। यह बैरवन गांव है, जीटी रोड पर जो बाईपास निकल रहा है बनारस और चंदौली के बीच में विश्व सुंदरी पुल से होते हुए उसके किनारे बसा हुआ बैरवन गांव जो रोहनिया थाना में पड़ता है। वहाँ के छोटे छोटे किसान हैं, पटेल बाहुल्य आबादी है और लोग फूलों की खेती करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे ये फूलों का गेंदे लगे हुए हैं और उसके पीछे खरबूज लगता है या नेनुआ बोया हुआ है, दूर से नहीं दिख रहा है कि वास्तव में क्या है। तो और उसके पीछे बाड़े में घेरे बनाए गए हैं, तार घेर दिए गए हैं। वह ज़मीन विकास प्राधिकरण ने ले लिया है अपने कब्जे में और पिछले साल इन ज़मीनों के लेने पर स्टे 16 तारीख को घर में घुसकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 17 तारीख को इस गांव की ज़मीन को लेकर स्टे मिल गया और उसके बाद भी स्टे को न मानते हुए विकास प्राधिकरण ने ये ज़मीनें घेर ली हैं और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ डेवलपमेंट के दायरे में आती हैं, जैसे पानी की टंकी बन रही है और तमाम सारी चीज़ें बन रही हैं। तो एक इस्टेब्लिशमेंट भी लगातार हो रहा है और गांव वाले ये कह रहे हैं कि जब इस गांव का यहाँ के ज़िले के कमिश्नर ने, बनारस मंडल के कमिश्नर ने इस बात को निरस्त कर दिया था इस योजना को कि अब ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनेगा क्योंकि भौतिक रूप से कोई हमारे पास कब्जा नहीं है। इसके बावजूद गांव वालों का आरोप है कि विकास प्राधिकरण ने उनका नाम काट दिया है और बहुत सारे लोग परेशान हैं इस बात को लेकर कि उनको मुआवजा जो 1 लाख रुपए मिल रहा है तो 1 लाख रुपए लेकर वे कहाँ जाएंगे और कहाँ उनको कोई ज़मीन मिलेगी, क्योंकि इसी जगह के आसपास इन्हीं गाँवों के आसपास 30 से 60 लाख रुपए विश्व ज़मीन जा रही है और विकास प्राधिकरण उनको 1 लाख रुपए जो 2001 में तय हुआ था उसके हिसाब से मुआवजा देना तय किया हुआ है और गांव वालों में इस बात का आक्रोश है। गाँव में घुस घुस के मेहरान के दौड़ा मारता, मनसेदुन के दौड़ा घर पल्ला तोड़ देत बा। आदमी के नहीं देखा था क्या ई नहीं तू चिन्ह था कि बिटिया बहन की पतो बहन की के बा तू सबके मारत कर गया है। ई सरकार कानून कायदा कहाँ से चलौली सर? 6 महीना का लड़की को उठा के फेंक देले, 6 महीना का लड़का लड़की को उठा के लोग गोदी में से फेंक देते। ये कानून नया ना निसरल हला। सरकार सब चुल्ले तो सरकारी चलाओ बते सब चुल्ले मार करब तो नहीं चुल्लस की जनता के मार मुआ के फेंक दे। इतना दुनिया में सब राज चलौला, सब सरकार आयल, सब जनता आयल, मगर ये सरकार जनता की तरह केहू सरकार जनता नहीं कैले, जो कि गद्दार सरकार आ गए गद्दारी कर रखी। ऐसा कभी भर नहीं रहा। कहल बा कि धान वाला धर्मो दे दे, भैया धानो ले लेते हैं धर्मो ले लेते हैं। तो बताओ आप लोग हमने कैसे जियब खा? जेकर बच्चन के आज हम गलती नहीं करते, तोरे बच्चन के पकड़ के उठा लिया मैं मारब तो तकलीफ कष्ट होई कि ना होई? तेहू के जाके मारल लगत जबरदस्ती कौनो चीज कराला? हमने लाचार बा। आए बताओ हमरे के लड़कन के जबरदस्ती कैलस पूरा जनता कि जबरदस्ती वो पुरानिया आदमी के लोटा के मारत रहा, 10 पुलिस लपटिया के मारत रहा। ये कहीं का रूल है?